वाक्य। हम बात करेंगे नए टॉपिक वाक्य की। तो परिभाषा की अगर मैं बात करूँगा तो परिभाषा सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य निर्माण के लिए 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक सार्थकता, एक योग्यता, एक आकांक्षा, एक निकटता, एक पदक्रम और एक अन्वय। अब हम बात करेंगे सार्थकता क्या होती है। अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, जैसे हरीश पानी खाता है, तो पानी खाया नहीं जाता, पानी पिया जाता है। योग्यता, योग्यता की अगर बात करेंगे तो पदों को एक निश्चित अर्थ में रखना। जैसे हरीश पानी पीता है, पानी नहीं होता, पानी होता है। आकांक्षा, जो जानने की इच्छा बनाए, यानी खिलाड़ी अंतिम गेंद पर आउट हुआ, अंतिम गेंद पर आउट हुआ खिलाड़ी। अब बात करेंगे निकटता की। तो निकटता क्या होगी? शब्द एक निश्चित दूरी पर लिखे जाएं, पदों का क्रम सही हो। राम है खाता है गलत है, राम खाता है सही है। ऐसे ही हम वाक्य को परिभाषित करते हैं। अब हम जैसे अन्वय क्या होता है? लिंग वचन काल और कारक का मेल हो। उन्होंने भोजन पकाई, तो पकाई नहीं होगा, उन्होंने भोजन पकाया होगा। वाक्य के अवयव होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है, और जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अमरेंद्र आम खाता है, तो अमरेंद्र उद्देश्य हो जाएगा, आम खाता है विधेय हो जाएगा। मोहन ने बांसुरी बजाई, मोहन उद्देश्य हो जाएगा, बांसुरी बजाई विधेय हो जाएगा। दीपा ने सबको दावत दी, तो दीपा जो हो जाएगा वो उद्देश्य हो जाएगा, सबको दावत दी वो हो जाएगा विधेय। लंबे लंबे बालों वाली लड़की ने सबका दिल जीत लिया, तो लंबे लंबे बालों वाली लड़की जो हो जाएगा वो उद्देश्य हो जाएगा, ने सबका दिल जीत लिया वो हो जाएगा विधेय। शुभम और राकेश रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं, तो शुभम और राकेश उद्देश्य हो जाएगा, रात्रि में बैडमिंटन खेलते हैं वो विधेय हो जाएगा। तलवार लेकर चल रहे सैनिकों ने मैदान फतेह कर लिया, तो तलवार लेकर चल रहे सैनिकों ने, ये उद्देश्य हो जाएगा, और मैदान फतेह कर लिया ये विधेय हो जाएगा। परिश्रम करने वाले बच्चे सदा सफल होते हैं, यानी परिश्रम करने वाले बच्चे उद्देश्य हो जाएंगे, सदा सफल होते हैं विधेय हो जाएंगे। वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं। एक रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। हम बात करेंगे सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो सरल वाक्य होता है। जैसे सौरभ लंबी जैकेट पहनता है, तो सौरभ जो होगा वो उद्देश्य होगा, लंबी जैकेट पहनता है वो विधेय होगा। सौरभ और राहुल दोनों व्यायाम करते हैं, तो सौरभ और राहुल दोनों उद्देश्य होंगे, और दोनों व्यायाम करते हैं वो विधेय होंगे। सोहन ने भोजन किया, तो सोहन उद्देश्य होगा, ने भोजन किया वो विधेय होगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों और ये वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हों। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हों और वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हों, और, तथा, एवं, तो, नहीं तो, फिर भी, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः। वह पढ़ने गया और खेलने लग गया। वह पढ़ने गया और खेलने लग गया। वह बार बार असफल हुआ, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम आओगी तो सही, किंतु मुझे नहीं पाओगी। तुम सही दिशा में जा रहे हो, फिर भी मुझे समझा देता हूँ।
उसे बहुत कोशिशें की इसलिए वह सफल हुआ। उसने बहुत कोशिशें की वह इसीलिए वह सफल हुआ। रीता खाना बनाती है और रोहन स्कूल जाता है। वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करेंगे हम, तो वह वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान और अन्य वाक्य आश्रित उपवाक्य मौजूद होते हैं। इसमें ये आता है, ज्यों ही त्यों ही, जितना उतना, ज्यों ही त्यों ही, जितना उतना, जब तब, यद्यपि, तदापि, तदा, ताकि, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो राम को विश्वास है कि श्याम आएगा। वह जितना कमाता है उतना खर्च भी करेगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। जिसे आप ढूंढ रहे हैं कि वह तो चला गया। छत पर गए तब धूप मिले। जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य होते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। पंकज यादव एक होशियार छात्र है। रोजगार विद अंकित एक कोचिंग सेंटर है। निषेधवाचक वाक्य क्या होगा? वह दिल्ली नहीं जाएगी। वह कभी नहीं चल पाएगी। प्रश्नवाचक तुमने क्या खाया? तुम कब तक सफल हो जाओगे? आज्ञावाचक जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। यहाँ मत बैठो। विस्मयादिबोधक वाक्य, वाह कमाल की जोड़ी है। अरे आप भी कमाल हो। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इच्छावाचक भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। ईश्वर तुम्हें जल्दी सफल करे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य की अगर मैं बात करूंगा तो संकेतवाचक वाक्य, निर्भरता, यदि यदि रोहन पास हुआ तो उसे लैपटॉप मिलेगा। यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे। अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। संदेहवाचक वाक्य, शक, शायद वह लौट आए। शायद उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली होगी। शायद वह कल आएगा। अब बात करेंगे वाच्य। नया टॉपिक है वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य किसे कहते हैं? तो बात करेंगे वाच्य। वाच्य की परिभाषा, वाच्य टॉपिक है तो वाच्य की परिभाषा क्या है? वाच्य को बोलने का सही तरीका। हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुछ नियम हैं क्रिया के लिंग के आधार पर। जिस प्रकार हम बात करेंगे तो यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। सोहन ने दूध पिया। सोहन करता है और दूध पिया कर्म है, पिया क्रिया है। पुल्लिंग और पुल्लिंग। सोहन ने चाय पिया। सोहन करता है और ये कर्म है, और मतलब ये कह रहा है यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। सोहन ने दूध पिया, ठीक है। सोहन ने चाय पिया, ठीक है। स्त्रीलिंग, इसमें चाय स्त्रीलिंग, अब पिया पुल्लिंग, ठीक है, करना। और सोहन ने चाय पी। जैसे अगर बात करें राकेश को खाना दो, और राकेश को खाना दो। सोहन ने खीर खाई। नंबर 2 की बात करेंगे, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्म के अनुसार होगा और ना ही कर्ता के अनुसार होगा। यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्म के अनुसार होगा और ना ही कर्ता के अनुसार होगा। तब यह क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी।
जैसे महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाई लगाई नहीं लगाया, गिलहरी ने बादाम को काटा। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। बिजली भाग गया, बिजली भाग गई। सूर्य चमक रहा है, सूर्य पुल्लिंग है। लाइट चल रहा है, लाइट चल रही है स्त्रीलिंग है। सीता भाग गया, नाम लिंग निर्धारण नहीं है। अब हम बात करेंगे कर्तवाच्य। कर्तवाच्य कर्तवाच्य क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदले, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदले तो कर्तवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। नंबर 1, लड़का क्रिकेट खेलता है। लड़का क्रिकेट खेलता है तो उसमें क्या है? लड़का करता है, कर्म क्रिकेट है और खेलना क्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? लड़का क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे कर्तवाच्य हो जाएगा। लड़की क्रिकेट खेलती है, ये भी कर्तवाच्य हो जाएगा। स्त्रियां बाजार में घूमती हैं, ये भी कर्तवाच्य है। पुरुष बाजार में घूमता है, ये भी कर्तवाच्य है। अपवाद ने पहचान कर्तवाच्य की होती है। ने पहचान कर्तवाच्य की होती है। ने पहचान कर्तवाच्य की होती है। जैसे लड़की ने अखबार पढ़ा, कर्तवाच्य। लड़के ने रोटी खाई, कर्तवाच्य। नवीन गुरुजी ने क्लास लिया, नवीन गुरुजी ने क्लास लिया या क्लास ली। कर्मवाच्य की अगर बात करेंगे तो कर्मवाच्य क्या होता है? क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार चेंज होता है। लिंग और वचन कर्म के अनुसार चेंज होता है, होगा। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी। मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी। पहचान क्या होगी? पहचान क्या होती है? के द्वारा। पहचान क्या होती है? के द्वारा। कर्मवाच्य की पहचान के द्वारा होती है। कर्मवाच्य की पहचान के द्वारा होती है। कर्मवाच्य की पहचान के द्वारा होती है। जैसे सीता के द्वारा गीत गाया गया, हरीश के द्वारा गाना गाया गया, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, श्याम के द्वारा बंसी बजाई जा गई, मेरे पिताजी के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए, चिड़िया के द्वारा रोटी खाई गई, चिड़िया के द्वारा रोटी खाई गई। भाववाच्य मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होता है। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होता है। जैसे बात करेंगे, रमेश से बोला नहीं जाता, सबता से खाना नहीं खाया जाता, चलो अब चला जाए, चलो घूमने चला जाए। रमेश से बोला जाता है, सबता से खाया जाता है। अब हम बात करेंगे वर्तनी की। अगला टॉपिक है वर्तनी। अगला टॉपिक है वर्तनी। वर्तनी ही अगला टॉपिक है। हाँ, वर्तनी। वर्तनी ही अगला टॉपिक है। वर्तनी का मतलब होता है कि शुद्ध लिखना, सही लिखने का तरीका होता है वर्तनी। वर्तनी, कोई चीज़ गलत लिखी होगी उसे आप सही करेंगे। वर्तनी, वर्तनी नया टॉपिक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अक्षरों शब्दों को सही लिखने का तरीका वर्तनी कहलाता है। जैसे मतभेद से गुजरने के नियम कौन कौन से हैं? नियम, मतभेद से जो गुजरने के नियम, जैसे ये लिखा है तत्व, तत्व, तो यह तत्व सही लिखा है। लीजिए, लीजिए। वंदना, वंदना। मतभेद से गुजरने के नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1, वैकल्पिक श्रुति या को ना लिख जाए, या को ना लिख जाए। अब यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर क्या है, संज्ञा की अगर बात करेंगे, या को ना लिख जाए, या को ना लिखा जाए, यहाँ पर या को ना लिखा जाएगा। इस संज्ञा की बात करेंगे तो रुपए ये गलत लिखा है, ये रुपए सही लिखा है। किराए ये गलत लिखा है, किराया किराए ये सही लिखा है। अनुयायी ये सही, ये गलत लिखा है, अनुयायी अनुयायी ये सही लिखा है। बात करेंगे विशेषण से, जैसे या की जगह ना लग जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो विशेषण है, नई, नई गलत लिखा है, नई ये सही लिखा है, नई ये नई सही लिखा है। उत्तरदायी उत्तरदायी ये सही लिखा है। स्थाई स्थाई ये सही लिखा है। भाषाई भाषाई ये वाला सही लिखा है। क्रिया जो क्रिया जैसे मान लो ये क्रिया के द्वारा है, जैसे या की जगह ये लग जाए, गए गए, जाएगी जाएगी ये सही लिखा जाएगी। ये गलत लिखा है लीजिए, ये वाला लीजिए सही लिखा है। ये वाला चाहिए गलत लिखा है, ये सही लिखा है चाहिए। दिखाइए दिखाई ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है, और ये दिखाई सही लिखा है। सोई ये गलत लिखा है, सोई ये सही लिखा है। अव्यय के लिए अब पंचम वर्ण और अनुसार में अनुस्वार की प्राथमिकता देंगे। अब यहाँ पर क्या है, चंचल ये सही लिखा है और चंचल ये गलत लिखा है। पंचम वर्ण अनुसार में अनुस्वार को प्राथमिकता देंगे। चंचल ये सही लिखा है, चंचल ये गलत लिखा है। दंड ये सही लिखा है, दंड ये गलत लिखा है। हिंदी ये सही लिखा है, हिंदी ये गलत लिखा है। संबंध ये सही लिखा है, संबंध ये गलत लिखा है। संधि ये सही लिखा है, संधि ये गलत लिखा है। परसर्गीय शब्द अलग अलग लिखे जाएं। आपका ये गलत लिखा है, और आप और का ये सही लिखा है। आप सबका ये गलत लिखा है, और ये आप सबका सही लिखा है। रात भर के साथ ये गलत है, ये रात भर के साथ सही है। द्वित व्यंजन, द्वित और एकाकी व्यंजन में एकाकी व्यंजन को चुना गया जाए। द्वैत और एकाकी व्यंजन को द्वैत व्यंजन, द्वैत और एकाकी व्यंजन में एकाकी व्यंजन को चुना जाए, एकाकी व्यंजन को चुना जाए, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो ये कर्तव्य जो लिखा है ये गलत लिखा है, ये कर्तव्य सही लिखा है। ये माधुर्य गलत लिखा है, ये माधुर्य सही लिखा है। ये तत्व गलत लिखा है, और ये तत्व सही लिखा है। ये महत्व गलत लिखा है, और ये महत्व सही लिखा है। ये कर्ता गलत लिखा है, और ये कर्ता सही लिखा है। आगे अगर बात करेंगे, जब पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प हो तो पूरा व्यंजन ही लिखा जाता है। जैसे ये लिखा बर्दाश्त, तो ये बर्दाश्त सही है। ये गर्दन गलत है, तो ये गर्दन सही है। ये बर्तन गलत है, तो ये बर्तन सही है। ये गरम गलत है, ये गरम सही है। ये अक्सर गलत है, ये अक्सर सही है। इक का नियम, आ और आ, ऊ और आओ, ई और आए ई में चेंज हो जाता है। सामाज और इक, तो क्या हो जाएगा सामासिक। प्रशासन एक प्रशासनिक, व्यवहार धन एक व्यवहारिक, संविधान धन एक संवैधानिक, अध्यात्म धन एक आध्यात्मिक, चमत्कार धन एक चमत्कारिक, रसायन धन एक रासायनिक,
व्यवसाय धन एक व्यवसायिक और तत्काल धन एक तत्कालिक। सप्ताह धन एक साप्ताहिक, परस्पर धन एक पारस्परिक, वर्ष धन एक वार्षिक और संप्रदाय धन एक सांप्रदायिक। भूगोल धन एक भौगोलिक, उद्योग धन एक औद्योगिक, मुख धन एक मौखिक, आचार धन एक औपचारिक, योग धन एक अयौगिक, नीति धन एक नैतिक, विधान धन एक वैधानिक, इतिहास धन एक ऐतिहासिक, विज्ञान धन एक वैज्ञानिक। कुछ शब्दों के बाद हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द के बाद हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रीमान, सम्राट, सदर, सरद, विराट, विधिवत, मूल्यवान, पश्चात, पृथक, जगत, परिषद, अकस्मात, अगवान और बुद्धिमान। बहुवचन में बड़ी ई को ई में परिवर्तन करते हैं, इकाई को इकाई, इकाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, रजाई, रजाइयाँ। बर्तनी पूर्व में सर ने पढ़ाया था। अतिग्रह, आधन तीधन ग्रह, अतिग्रह। अभिषेक, अभिधन शेख, अभ्यस्त, अधिग्रह, अधन ग्रह, अभिषेक, अभ्यस्त, अभिधन अस्त, अजन्म, अंजलि, ये सही लिखा है। अल्पायु, ये सही लिखा है। अंतर्धान, ये सही लिखा है। अंतरतलीय, ये सही लिखा है। अविलंब, अद्वितीय, आधिकारिक, अधिकारिक, अनाधिकारिक, अनधन आरिक, अधिकारिक। अनिर्वचनीय, अनुकरणीय, अनुभूति, अनुग्रहित, अनुनासिक, अंकन, अकंठ, अर्क, अकस्मात, अनुनास, अत्यधिक, अनसूया, अनसूया, अछौछेड़ी, अक्षुण, अर्धवार्षिक, अनधिकृत, अहोरात्र, अहल्या, अनिर्षित, अहेतुकी, अलौकिक, अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय, अंतधनचेतना, अंतर्राष्ट्रीय, अनुकंपा, अतिशयोक्ति, अतिशयधन उक्ति, अधन युक्ति, अभ्यारण, अभ्यंतरिक, अंत्याक्षरी,